एक बच्चा भी हूँ चू नहीं करता, चुपचाप बैठता है, वो भी उसको आंख दिखाएंगे तो वो भी देखो रोएगा नहीं, तो बोलेगा नहीं, कितना शांति बैठे। तो वो जगह भी इंतजार करती है। इस जगह पर आप थोड़ी देर के बाद भोजन करेंगे, बड़े प्रेम से खिलाने वाला खिला रहे और खाने वाले खा रहे, तो वो जगह भी पवित्र हो जाती है, वो भी आशीर्वाद देती है। तो ये सत्संग हमारे को यही सिखाता है। कितने दिन की जिंदगी है, पल भर का भरोसा नहीं है। आज है तेरे पास, कल होगा कि नहीं। ये श्वासों का खजाना कल होगा कि नहीं होगा, पल भर का भरोसा नहीं है। आंखों के पलक झपक रहे, आंख का झपकने जब बंद का बंद हो जाएगा तो ये भी नींद आखिरी है क्या है। आए थे और चले गए, जन्म लेता है एक, जन्म लिया और चले गया, ठीक है। एक जाएगा कब कब, एक जाएगा कब कब हो जाएगा, आगे पीछे। जैसे जन्म लिए ऐसे ही दुनिया को छोड़कर इंसान भी चले जाता है। सफर में देखते हम, सफर में जाते हैं, जैसे तुम्हारा जबलपुर से आएंगे डिंडोरी, डिंडोरी से जाएंगे जबलपुर, और जबलपुर से जाएंगे होशंगाबाद, होशंगाबाद जाते हैं, ट्रेन का सफर है। और इधर के एरिया में आते तो बस में जाते हैं। तो कई तरह के विचार के मिलते हैं। तो जब मैं आश्रम में जाकर, यहाँ पर तुम्हारा डिंडोरी, डिंडोरी आश्रम हमारे के लिए शिक्षा केंद्र है, एक शांत वातावरण है। एक लड़की रहेगी साथ में, वो अपना सेवा सेवा करते रहती है, बोलते उसको पता है ये करना है, अपना खाना बनाना जो भी अपना करते, मदद उसके साथ कभी, और बाकी अपना चुपचाप रहे, या किताब पढ़े या थोड़ा भजन करे, और बाद में जितना शांत रहे। तो जब विचार आते हैं, जब मैं सोचती हूँ और जब विचार सुनती हूँ किसी के जो सफर में मिलते हैं, तब मेरे को ख्याल अंदर विचार आते, देखो ये दुनिया बोलते हैं, इसी को दुनिया बोलते हैं। जैसे बैठ गए बस में, बस में बैठ गए, थोड़ी देर के बाद हो गई बातचीत, होने लगे, चालू हो गया बातचीत, निकालते निकालते बात, निकालते निकालते अपना परिचय देते 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 उनको ऐसा लगता है कुछ हमारे को ऐसी वस्तु मिल गई, और ऐसी माँ मिल गई, ऐसी बहन मिल गई, सारा उगाल देते हैं। वो भैया लोग कहिए, बहन जी लोग, और कहीं दोनों मियाँ बीवी है, ठीक है, कोई भाई बहन है। तो जब बात निकालने लगते हैं वो, तो सारी सुध बुध खो बैठते हैं। वो ऐसे ऐसे नहीं लगता पहली बार ये माता जी मिली ही, कहाँ की है, वो कहाँ के है, कहाँ, तो कोई उसे लेना देना नहीं उनको। ऐसा उगाल देते हैं अपने को, ऐसा उगाल देते हैं, सारा ही डिटेल में खोल देते हैं। और जब उतारने का समय आता है तो पता ही नहीं पड़ता टाइम का कैसे समय आएगा। या हमारा डिंडोरी उतारने का समय आएगा, वो जाएंगे मरकट साइड, या उनका बीच में कहीं उतारने का समय आ जाता है तो हो गया उनका सफर खत्म, अभी कहानी खत्म ही नहीं हुई और उतारने का समय आ गया। तो जब मैं विचार करके देखती हूँ ये बात सही है। सफर में आए, सफर में मिल गई पत्नी, मिल गई पति, मिल गया, फिर बच्चे मिल गए, सफर में मिल गए, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सफर में मिल गए, सफर में मिलते 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 धीरे धीरे बन गई, क्या बन गई, मम्मी पापा बन गए, फिर धीरे धीरे बन गए दादी दादा नानी नाना, सफर में बन गए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, ठीक है। सफर धीरे 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 समाप्त होने की जा रहा है। सफर जिसका पूरा हुआ, उतरने का समय आया, तो चाहे तुम कितने ही भी कोशिश करेंगे रुकने की, रुकाने की, कितने वो क्यों, सफर खत्म हो गया भाई, उतरने का समय है। तो इतने दिन के लिए तुम्हारा सफर था, अब साथ था, उतना छोड़कर चले जाते हैं। तो जब माता और बहनों भाई जब विचार करते हैं, गुरु महाराज जी की कितनी कृपा है, कितनी दया है, जब तक है परिवार से नफरत नहीं करे, घृणा न करे, हमारा कर्तव्य है उनका पालन पोषण करना, सेवा करना, पढ़ाना लिखाना, सब कुछ करने का है। अपना कर्तव्य पूरा हो गया और अपने पैर पर वो खड़े हो गए, तो अपने ही लिए अपना को मस्त रहना चाहिए, दूसरों को भी आनंद पहुंचाना चाहिए और खुद भी आनंद में रहना चाहिए। तो आनंद क्या है, जो सत्संग करते हैं, जब सत्संग सुनते और सुनाते हैं, भजन कीर्तन, और अंदर का भजन करते हैं और बाहर का भजन कीर्तन करते हैं, और उसी में आनंद आ जाता है और मस्त रहे। अब मस्त रहने की जब पूंजी होगी कुछ, तब तो मस्त रहेंगे।
जब कुछ है ही नहीं, खोखले अंदर उधर बड़े वो करे, उसका चिंतन करे, उसका सोच रहे, उधर भाग रहे, अरे वहां ऐसा बोल रहे, अरे वो फलाना बड़ा देव आ गया, अरे फलाना वो कीर्तन वाले, अरे वो फलाना, उसी उलझन में सारी जिंदगी निकलती, ना घर का ना घाट के जिंदगी निकल जाएगी, बुढ़ापा आ जाए, कुछ शरीर में तो छोड़कर चले जाएंगे, कुछ भी पूंजी नहीं कमा पाए। इसीलिए माता और बहनों भाइयों, कान खोल के सुनिएगा, ये दरबार दो काम करता है, दो काम करता है, तन का इलाज भी करता है और मन का इलाज भी करता है। ठीक है, शिक्षा भी देता है और दीक्षा भी देता है। आज मोबाइल खोल के आप लोग देखते हैं, ठीक है, उसमें शिक्षा देने वाले हैं, शिक्षा दे रहे, भागवत कर रहे, गुरु जी करता है, समाधान करता है मियाँ बीबी को, उनको देता है माइक, गुरु जी ये मेरे को ये सत्संग में ने आपके भागवत में आने नहीं देते, भाई साहब को दे दो, क्यों नहीं आने देते? तो वो बोलता है ये ऐसा है, वो भी अपने विचार रखता है, वो भी अपने विचार रखती है, ठीक है, तो वो दोनों ही का सुलह करवा देता है। बहन ऐसा नहीं है, ऐसा है, उसको भी समझाएगा, उसको भी समझाता है, उसको भी वहीं पर समा करता है, समझाता है, और उसको वहीं पर समझाता है। वो क्या हो गया? शिक्षा देने वाला गुरु। ठीक है, शिक्षा देने वाले गुरु। आज उसमें तुम्हारा चैनल पर बहुत गुरु जी अच्छे अच्छे समझाते, सब अच्छी शिक्षा दे रहे, लेकिन फिर भी चैन से नहीं रह पा रहा है इंसान। शिक्षा दे ले रहे, देने वाला दे रहा है भरपूर, फिर भी चैन से नहीं रह पा रहा है मन, वो भड़का रहा है, इधर उधर नाच नचा रहा है। जब शिक्षा लेंगे, जीवन में उतारेंगे, तब माता और बहनों भाइयों समझ में आएगा। आप में से यहाँ बैठे, मान लिया सुनने वाला, पता नहीं सुन रहे कि नहीं सुन रहे, ठीक है, बीड़ी पीने वाला है, शराब पीने वाला